वेरी गुड मॉर्निंग टू डियर स्टूडेंट्स। हम क्या पढ़ रहे थे, हमारी मॉर्फोलॉजी चल रही थी। ओके, तो हमने 2 दिन से हम क्या पढ़ रहे थे, लीफ के बारे में पढ़ रहे थे। हमने वेनेशन पढ़ा था लीफ के बारे में। तो हमने क्या पढ़ा था, सिंपल और कंपाउंड लीफ के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जो सिंपल लीफ होती है उसमें क्या होती है, वो मिड ड्रिप तक नहीं आती है। वहीं पे जो कंपाउंड लीफ होती है वो मिड ड्रिप तक पूरी आती है। और मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड लीफ 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होती है। पहला कौन सा पार्ट होता है, पिनेटली कंपाउंड लीफ, और दूसरी कौन सी होती है, पल्मेटली कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ मैंने कौन सी होती है, जो ये लीफ वाला पार्ट है वो क्या होगा, इसको टच करेगा, इस मिड ड्रिप को क्या करेगा, टच करेगा। और ये अगर टच नहीं करता है तो ये कौन सी होती है, सिंपल लीफ होती है। तो 2 तरह का, कल मैंने आपको एक तरह का पार्ट पढ़ा दिया था, पिनेटली कंपाउंड लीफ, जिसके अंदर मैंने क्या बताया था कि जो मिड ड्रिप तक पत्तियां आएगी ये होगी, और हर मिड ड्रिप से क्या होगी, इस तरह से पत्तियां निकलेगी। उसके अकॉर्डिंग वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड थे, यूनिपिनेट, बाइपिनेट, ट्राइपिनेट की। तो सेकंड वाला कौन सा है, पल्मेटली कंपाउंड लीफ। इसमें क्या होगा, जो लीफ होगी वो क्या होगी, डायरेक्टली मिड ड्रिप तक नहीं जाएगी, क्योंकि वहां पे हम पल्मेटली कंपाउंड लीफ में, जो पिनेटली कंपाउंड लीफ थी उसमें हम क्या कह रहे थे, मिड ड्रिप को रैचीज। यहाँ पे क्या होगी, रैचीज एब्सेंट होगी, मतलब मिड ड्रिप जो होगी वो एब्सेंट होगी। जैसे ये आपको दिख रहे हैं, ये यूनिपिनेट हो गई, ये देखिए इसमें मिड ड्रिप डायरेक्टली क्या हो रहा है, पिटियोल से ही लीफ अराइज हो रही है, यानी अपेक्स से ही, जैसे पिटियोल है उसी से लीफ अराइज हो रही है। ये 1 2 3 4 अलग अलग पार्ट के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो इन दिस टाइप ऑफ इंसिजेंस ऑफ लीफ डायरेक्टेड फ्रॉम लीफ मार्जिन्स, यानी जो ये लीफ है यहीं से क्या हो रहा है, ये लीफ मार्जिन स्टार्ट हो रही है, अपेक्स ऑफ पिटियोल यानी पिटियोल के ऊपर, और एंड ऑल लीफलेट आर एडजेंट टू द टिप ऑफ पिटियोल। यानी देखिए ये पिटियोल है, सभी लीफ कहाँ से, टिप यानी जो पिटियोल है, ये वाला पार्ट है जो स्टेम से पार्ट निकल रहा है वो पिटियोल है। तो वो पिटियोल क्या है, यहीं से टिप के पिटियोल से ही सारी लीफ अराइज हो रही है। लेकिन वहीं पे हम पिनेटली की बाउंड करें तो वहां पे ऐसा नहीं था, वहां पे क्या थी, ये मिड ड्रिप थी बीच में, और इससे क्या हो रही थी, लीफलेट निकल रही थी। तो आपने इस तरह से देखा था ये। तो ये डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस ध्यान रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगी, जो रैचीज होगी वो क्या होगी, एब्सेंट होगी। ओके, वहां पे हम मिड ड्रिप की प्रेजेंट, और मिड ड्रिप को ही हम क्या बोल रहे थे, वहां पर रैचीज बोल रहे थे। ओके, हिंदी में क्या बोलेंगे, पल्मेटली कंपाउंड को हस्ताकार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हस्ताकार संयुक्त पर्ण बोलेंगे। यहाँ पे आपने जो देखा था, जो पर्ण फलक है उसमें जो बीच की रेखा है वो प्रेजेंट नहीं होगी, तो यानी पिचकास जो आपने देखा था वो यहाँ पर एब्सेंट होगा, वो यहाँ पर उपस्थित नहीं होगा, वो यहाँ पर क्या होगा, पिचकास अनुपस्थित होगा। ओके, अब जैसे वहां पे हमने 3-4 पार्ट्स देखे थे, यूनिपिनेट, बाइपिनेट, तो यहीं पे उसके अकॉर्डिंग क्या है, पल्मेटली कंपाउंड लीफ भी डिवाइडेड है। यूनिफॉलिएट, जहां पे पिटियोल से एक लीफ अराइज हो रही है। एग्जाम्पल क्या है, लेमन और ऑरेंज। वहीं पे बाइपिनेट का एग्जाम्पल है बोनिया, ट्राइफिनेट का एग्जाम्पल है ऑक्जेलिस, टेट्राफोलिएट यानी मार्सिलिया, मल्टीफोलिएट यानी सिल्क कॉटन। डेफिनेशन सेम होगी, जब एक लीफ अराइज हो रही है क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफ इंसिजन ओनली वन लीफ अराइज फ्रॉम द लीफ ऑफ द मार्जिन टू द अपेक्स ऑफ द पिटियोल। जब 2 लीफ होगी डेफिनेशन सेम होगी, बट इनके आगे 1 2 3 4 मल्टी यानी 4 से ज्यादा। आप देख रहे हैं, तो ये कौन सी होगी, यूनिफॉलिएट होगी, पिटियोल है, इससे 2 लीफ निकल रही है, ये इससे 3 निकल रही है। तो ट्राइफॉलिएट किसमें होती है, ऑक्जेलिस एक प्लांट होता है उसमें होती है। टेट्राफॉलिएट में 4 लीफ अराइज हो रही है, पिटियोल है, सॉरी ये बीच वाला पिटियोल है, इससे क्या हो रही है, ये 4 लीफ अराइज हो रही है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट, अगर है ना 4 से ज्यादा होती है, तो 4 से जो ज्यादा होती है उसको क्या कहते हैं, मल्टीफोलेट। ये सिल्क कॉटन, और आपके जो सिल्क फॉर्म बोमेक्स मोराई, जो सिल्क का पेड़ वो जहां से अपन लेते हैं बोमेक्स में भी होता है, और मतलब सिल्क कॉटन के अंदर होता है। ओके, तो ये पल्मेटली कंपाउंड लीफ
हमने क्या पढ़ी थी, लीफ के दो टाइप पढ़े थे, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। फिर हमने कंपाउंड लीफ के अंदर दो पार्ट पढ़े थे, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और परमेटली कंपाउंड लीफ। आपको बस डेफिनेशंस ध्यान रखनी है और इनके थोड़े एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अब हम पार्ट पढ़ेंगे फाइलोटॉक्सी। फाइलोटॉक्सी हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्ण विन्यास। ठीक है, ये क्या होता है, पर्ण विन्यास क्या होता है, फाइलोटॉक्सी क्या होती है, जब लीफ का अरेंजमेंट स्टेम के ऊपर किस तरह से है, लीफ का जो अरेंजमेंट है स्टेम के ऊपर या ब्रांचेस के ऊपर किस पैटर्न के अकॉर्डिंग है, उसको हम क्या कहते हैं, फाइलोटॉक्सी बोलते हैं। पर्ण विन्यास हम किसे बोलते हैं कि पत्ती तने के ऊपर किस तरह से उपस्थित है, उसको हम क्या बोलते हैं, पर्ण विन्यास बोलते हैं। ठीक है, फाइलोटॉक्सी हम किससे बोलते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम ऑन ब्रांचेस। बहुत बार आपके जेट में क्वेश्चन पूछ सके हैं कि फाइलोटॉक्सी किसे कहते हैं, लीफ का अरेंजमेंट स्टेम के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं, फाइलोटॉक्सी कहते हैं। तीन तरह की फाइलोटॉक्सी होती है। पहली होती है अल्टरनेट। अल्टरनेट नाम से ही पता लग रहा है कैसी होगी, एक छोड़ के एक। इन दिस टाइप ऑफ लीफ, इस लीफ में क्या होगी, जो सिंगल लीफ होगी वो अराइज होगी हर नोड से अल्टरनेट मैनर के अंदर। एग्जांपल क्या है, मस्टर्ड, चाइना रोज और सनफ्लावर। ठीक है, अब देखिए सरसों का पौधा और जो गुड़हल होता है और जो सूरजमुखी का पौधा होता है उसके अंदर क्या होती है, अल्टरनेट या एकांतर पर्णविन्यास मिलता है। तो देखिए एक लीफ अराइज हो रही है लेकिन अल्टरनेट, यानी एक हो रही है, ये वाला पार्ट है ना अपोजिट कैसे हो जाती है, जैसे ये वाली सेकेंड वाली क्या अपोजिट है, यानी इसी सेम पॉइंट से ये क्या है, नोड है। मैंने आपको क्या बताया था, नोड क्या होती है, जहां से लीफ अराइज होती है। तो यहाँ से क्या है, हर एक नोड से एक लीफ अराइज हो रही है। देखिए फिर एक छोड़ के नोड, फिर नीचे आई, ठीक है, फिर नीचे आई, यानी अल्टरनेट, यानी एक छोड़ के एक, एकांतर यानी एक छोड़ के एक पत्तियों का अरेंजमेंट। तो ये क्या है, स्टेम है, स्टेम के ऊपर किस तरह से लीफ का अरेंजमेंट है उसको ही हम क्या कह रहे हैं, फाइलोटॉक्सी बोल रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके, मस्टर्ड, चाइना रोज और सनफ्लावर। ओके, दूसरा क्या है अपोजिट फाइलोटॉक्सी। अपोजिट फाइलोटॉक्सी के अंदर क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है, हिंदी में क्या बोलेंगे, सम्मुख पर्णविन्यास। यहाँ पे ये जो तना होगी इस पे पत्तियां कैसी होगी, बिल्कुल सम्मुख, यानी एक दूसरे के एक ही नोड होगी, यानी अपोजिट मैनर के अंदर होगी, एक ही नोड से दो लीफ अराइज हो रही है, इस तरफ और एक इस तरफ, मतलब अपोजिट। ठीक है, आमने सामने। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, गुआवा और कैलोट्रोपिस, यानी अमरूद का और आकड़े के पेड़ के अंदर जो पर्णविन्यास होता है वो कैसा होता है, सम्मुख होता है। यानी अपोजिट फाइलोटॉक्सी किसके अंदर, गुआवा और कैलोट्रोपिस यानी आकड़े का पेड़, उसके अंदर क्या होता है, अपोजिट फाइलोटॉक्सी होती है। यानी जो हर लीफ अराइज होती है वो कैसे अराइज होती है, अपोजिट मैनर के अंदर होती है। रोल्ड में क्या होता है, इफ मोर देन 2 लीफ अराइज, यानी एक नोड है, अगर दो से ज्यादा लीफ अराइज हो रही है, 4, 5, यानी 3, 4, 5, दो से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, तो उसको क्या कहते हैं, रोल्ड फाइलोटॉक्सी बोलते हैं। किसके अंदर होती है, एक नीरियम प्लांट होता है उसके अंदर होती है, दूसरा एलिस्टोनिया के अंदर होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं, रोल्ड को चक्रिक पर्णविन्यास बोलते हैं। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया था, फाइलोटॉक्सी किसे कहते हैं, फाइलोटॉक्सी अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम, इसको हम क्या कहते हैं, फाइलोटॉक्सी बोलते हैं। तीन तरह की होती है, अल्टरनेट, अपोजिट और रोल्ड। डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अल्टरनेट के अंदर क्या होता है, ये हर नोड से एक लीफ अराइज होगी, यानी वो अल्टरनेट मैनर के अंदर होगी। एग्जांपल क्या है, मस्टर्ड, चाइना रोज और सनफ्लावर। वहीं पे हम अपोजिट फाइलोटॉक्सी की बात करें तो अपोजिट फाइलोटॉक्सी के अंदर क्या होगा कि इसमें अपोजिट मैनर में आपको दिख रही है, एग्जांपल क्या है, गुआवा और कैलोट्रोपिस। वहीं पे हम रोल्ड की बात करें, जब दो लीफ अराइज हो रही है, नोड मैंने आपको क्या बताया था, नोड वह पार्ट होता है जहां से लीफ अराइज होती है। ठीक है, तो एलिस्टोनिया और नीरियम। ठीक है, पर्णविन्यास तीन तरह के होते हैं, एकांतर, सम्मुख और चक्रिक। एकांतर में क्या होता है, ये एक छोड़ के एक होते हैं, सम्मुख में एक दूसरे के आमने सामने होती है पत्तियां तने के ऊपर, और यहाँ पे ये दो से ज्यादा होती है। ओके, तो ये फाइलोटॉक्सी है। ठीक है, कल हम फ्लावर के बारे में थोड़ा लीफ टेंड्रिल्स वगैरह इनके बारे में पढ़ लेंगे, मॉडिफिकेशन। फिर हम कल क्या पढ़ेंगे, फ्लावर के बारे में स्टार्ट करेंगे, वो आपका लास्ट पार्ट है चैप्टर का। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।